मैं एडिशनल डायरेक्टर शासन द्वारा मेरे को निर्देशित किया है कि निष्पक्ष जांच करके ये जो भी अखबारों में घटनाओं के बारे में सोशल मीडिया का जो खबरें होती है उस संदर्भ में मैं कोशिश करूँगा कि निष्पक्ष जांच करूँ और जैसे में ऋतु काम से मैं जो है वो शासन के निर्देश कराया और मैं मेरे बड़ी जो प्रोग्राम रहेगा इसका जो भी निष्कर्ष है वो मैं शासन को जो भी होगा तो मैं देखूँगा सब जगह जहाँ भी जो है जो वास्तविकता है मालूम करेगी तो शिकायत में गए है नहीं है वही है शिकायत गए नहीं है वही अखबारों में जो न्यूज़ है आपने ही करी है पानी स्थिति है पिछला जो था जो पास था जो भी जैसे जिन्होंने देखा 20,000 की रिपोर्टिंग है वो सारा रिकॉर्ड है और उसको भी देखेंगे। बाकी वर्तमान स्थिति वही मेन चीज़ है कि आज वर्तमान में अपन जो सामने है वो तो दिखेगा। देखिए भारत सरकार की एक और ऐसी योजना है कि चुनाव जो योजना है उसमें चुनाव के टैग रखते हैं गायों के कान और न केवल गायों के गोवंश है भैंसों दोनों के कान में जैसे इंसान के लिए आधार कार्ड इसी तरह से 12 डिजिट का जो हमारा जो बार कोड वाला जो टैग है जो हमारा स्पेसिफिक टैग होता है वो हम लगाते हैं तो उससे उसकी पहचान रहती है कि मतलब जो एनिमल है वो एनिमल का मालिक कौन है उसके नंबर अगर हम गूगल में अगर जाते हैं सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर में तो उसको पूरा डिटेल निकल जाता है कि वो एनिमल जो है वो किससे रिलेटेड है उसका मालिक कौन है उसका पूरा डिटेल जैसे आधार कार्ड का जैसे इंसान के बारे में आधार उसकी पहचान है इसी तरह से हमारा इनाफ टैग हमारे पशु की पहचान है और शासन ने अभी हमारे सेक्रेटरी महोदय ने उन्होंने ये टैग का जो है वो सभी गौशालाओं के लिए भी ये अनिवार्य किया इसलिए कि ये मालूम पड़े कि ये गाय किस गौशाला से संबंधित इनाफ टैग का जो है अब ये कंपल्सन कर दिया है कि ये हर सरकारी योजना का लाभ जो है लेने के लिए पशुपालक को उनके पशुओं को टैग लगाना है। ये सॉफ्टवेयर पर चलते हैं और एक क्लिक में सॉफ्टवेयर पर मालूम पड़ जाता है कि ये एनिमल किसका है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है इसका मालिक कौन है। देखिए शासन ने बहुत समय पहले ये निर्देश दे दिए थे कि गायों में टैग जो है वो लगाना आवश्यक हो गया है और पूरे संभाग में जहाँ तक मेरी एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न कि संभाग में सभी जिलों मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जैसलमेर में भी टैगिंग हुई होगी क्योंकि शासन के निर्देशों की पालना सभी ने की होगी और टैग लगना जरूरी है और टैग का कार्य सतत है। मेरा डॉक्टर उमेश कुमार, मैं यहाँ पर अभी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी साथ में नोडल अधिकारी जैसलमेर। मतलब अभी श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार संयुक्त जांच दल के गठन हुआ है। संयुक्त जांच की जो दल की रिपोर्टें जो है वो लगभग आ चुकी है यहाँ पर, उसका डाटा कंपाइल होगा आज, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और इस मामले में जानकारी पूरी संयुक्त निदेशक महोदय दे पाएंगे। जब हम यहाँ पे संचालित जो गौशाला है उस गौशालाओं के लिए नियमित निरीक्षण करने के भी आदेश है। मंथली रिपोर्ट जो होती है वो भी मांगने के उसमें प्रावधान है। उसके अलावा ये जो गौशाला का प्रावधान ही इसलिए है कि निराश्रित, आवारा, बीमार, विकलांग गौवंश को चारा खिलाने के लिए सहायता राशि है। लेकिन लगभग ये देखने में आया यहाँ पे कि निराश्रित आवारा गौवंश के बजाय गाँवों की इकट्ठी करके डाला जाता है, सबसे बड़ा तो ये है। दूसरा, मौके पे जाते हैं तो टैग शुदा एनिमल मिलने चाहिए, जानवर मिलने चाहिए। टैग शुदा तो कई जगह मिले नहीं, कई जगह तो गाय ही नहीं मिली तो टैग किसके लगाए। हमारे कर्मचारी कहते हैं हम 4 बार जाके सब गाय नहीं मिलती, हम टैग किसके लगाए। तो ये बहुत बड़ी मतलब विडम्बना है कि टैग ही नहीं, गाय नहीं मिलती तो टैग किसके लगाए। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। फैक्चुअल रिपोर्ट है, जब हमारी पूरी टीम गई थी, टीम द्वारा ये पूरा सत्यापन किया गया, बाकायदा वहाँ मौके पर गया और लगभग 11 तारीख से 16 तारीख तक 25 गौशाला को हमने
निश्चित किया। सरकार के जो निर्देश है और विभाग के जो डायरेक्टर साहब है, जो संयुक्त निदेशक महोदय, उनके निर्देशों की पालना में पूरे तन मन समर्पित से काम कर, पूरे निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। उसमें कुछ क्रियाशील मिली है, कुछ अक्रियाशील। मतलब क्रियाशील जो होती है उनको तो अनुदान मिलता है, जो अक्रियाशील या बंद है, जहाँ बिल्कुल ही गाय नहीं है, उनको अनुदान नहीं मिलता है। नहीं, इस बार पहले तो क्या है, इनफ टैगिंग जो टैग लगते थे वो कंपलसरी नहीं था। अब ऑनलाइन होने की वजह से अगर किसी गौशाला के 50 टैग चढ़ रहे तो 50 के काउंट भी नहीं कर सकता कोई अधिकारी। इनफ टैगिंग ऑनलाइन होने की वजह से सब आंकड़े उजागर हो रहे बाहर। नहीं, ऐसा है, टैग लगाना जो है निरंतर प्रक्रिया है। जो राजस्थान सरकार के गोपाल विभाग के डायरेक्शन है, वहाँ आम पशुपालक जो है उनकी गौवंश के भी टैग लगाने हैं और गौशाला के जो टैग है उनके भी लगाना है। ये निरंतर प्रक्रिया जारी है, अभी भी चल रही है। कितने गायों के अभी तक जैसलमेर जिले में टैग लग चुके हैं? इसका आंकड़ा तो कंपाइल होता है संयुक्त निदेशक महोदय कार्यालय में। ये जेडी साहब भी बता पाएंगे कितने के तक चुके हैं, कितने के नहीं लगे। और बाकी जो संयुक्त निरीक्षण हो वो लगभग हो चुका है और आज डाटा कंपाइल होकर फाइनल पता चल जाएगा किन किन गौशाला क्रियाशील है, किन किन की अक्रियाशील। सत्यापन 1 वर्ष में कितनी बार होती है? सत्यापन एक्चुअल में तो एक तो होता है फर्स्ट चरण अप्रैल मई जून 3 महीने का अनुदान। दूसरा होता है जनवरी फरवरी मार्च, 2 बार सहायता राशि दी जाती है विभाग द्वारा। तो इससे पूर्व में भी सत्यापन की गई है, जब मौके पर गाय नहीं थी, उसको भी 200 से अधिक 300 अधिक गाय दिखाई गई है। उसके बारे में क्या कहना है? मौके पर जो अधिकारी जिनकी भी ड्यूटी लगी थी, उन्होंने मौके पे जो स्थिति देखी है वह उन अधिकारियों द्वारा लिखी गई। उस समय भी लगभग 104 के आसपास गौशाला थी। उस समय भी पात्र कम हुई, अपात्र ज़्यादा हुई कि उस समय भी ये मामला उठा था। मतलब 2 साल पहले भी ये जो गौशाला चल रही इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। आप पत्रकार बंधु का भी कई सतर्क लोग हैं, उन्होंने इस मामले को उजागर करने का प्रयास किया। और वास्तविक स्थिति ये है आज की फैक्चुअल रिपोर्ट अब आज शाम तक बन जाएगी। 25 तारीख लास्ट डेट थी पूरे अधिकारी द्वारा। उस समय प्रशासन और सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की जब समय फर्जीवाड़ा चल रहा था? अभी कार्रवाई क्यों की जा रही है? मेरे ऊपर ऐसा कोई किसी प्रकार का दबाव तो मेरे ऊपर तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन बाकी कंपाउंडर और डॉक्टरों से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप हमें इस तरह से जो है गलत आंकड़े लिखने में सहयोग करो, नहीं तो हम आपको मारेंगे या हमको मारपीट करेंगे। कई लोगों को हमारे जेडी साहब के सामने भी कहा है कि आपको नौकरी करनी है क्या नहीं, यहाँ तक भी कहा है। और 2 रिपोर्ट तो मैं लिखित में जॉइंट साहब को दे चुका हूँ, प्रेषित कर चुका हूँ। इस तरह से हादसे हो चुके हैं। बासनपुर में भी हमारे कंपाउंडर साहब को 10:30-11 बजे हाथापाई हुई, उसकी भी रिपोर्ट दे चुके हैं। उसके अलावा 1-2 जगह और हमारे कर्मचारियों को धमकी दी गई, उसके बारे में हमने अवगत करा दिया। मैंने कभी तक आज तक पैसे से लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। दूसरी बात, विचार किसी भी डॉक्टर के अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं, लेकिन पैसों के लेकर मैंने कभी उनको नहीं कहा, ना उन्होंने मुझे कहा कुछ। हम लोग का बाड़मेर जैसलमेर हम लोग पशुपालक हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर ज़्यादा हम लोग निर्भर है। खेती तो हम लोग पिछले दिनों के अंदर यहाँ कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो ये समाज की भी हम लोगों की जिम्मेवारी है कि विशेषकर जो गाय की कैसे हम लोग पालन कर सकें। मैं एक धार्मिक आयोजन में गया था। शिकारपुरा के महंत ने बड़े कड़े शब्दों में मुझे और वहाँ बैठे हुए सभी लोगों को कहा कि गाय पूजन से नहीं पलेगी, गाय पालन से पलेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग समाज के अंदर औसतन एक गाय का सालाना जो खर्चा होता है वो 50,000 रुपये होता है। अगर हम श्रम मद की गणना करें, 5 बजे उठकर वो गौपालक जब उठता है, जब गाय को वो चारा, गाय को पानी, गाय की देखभाल कर सकता है, तो समाज के अंदर हमारे को ये सोच है।